हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आज की सुबह की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ। ये वास्तव में हमारे लिए आनंद की बात है, खुशी की बात है कि आज का दिन और देखने का मौका परमेश्वर ने हमें दिया है कि आज के दिन में हम उसकी तारीफ कर सकें। प्रियो, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्रियो, ये आनंद की बात है। आज हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं और ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। भजनकार दाऊद कहता है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? मिट्टी धन्यवाद नहीं कर सकती। जब तक हम जीवित हैं तब तक उसका धन्यवाद कर सकते हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आज के इस डिवोशन में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु की उत्तम आशीष आप पर और आपके परिवार पर निरंतर बनी रही। यही दुआ है, यही प्रार्थना है, जीवन यही है। हम एक दूसरे के लिए जीना सीखें, हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। प्रियो, आज का दिन मिला है इसलिए एक दूसरे को आशीर्वाद देना सीखें। जब आप इस आवाज को सुन रहे हैं तो अपनी तरफ से एक दूसरे को आशीर्वाद दें। जहां तक हो सकता है आपके मुख से दूसरों के लिए आशीर्वाद निकले ताकि हम प्रभु की महिमा करें। आज के इस डिवोशन के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु का हाथ हम सबके साथ बना रहे और हम प्रभु की महिमा कर सके। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने अद्भुत काम हमारे जीवन में किए हैं। आपकी सुरक्षा में मिली, आपकी निकटता में मिली, आपके प्रेम का एहसास आपने दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आप दया के धनी हैं, आप विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं। हमारी सहायता, हमारी रक्षा, मदद करते हैं, अपने हाथों में रखते हैं प्रभु। इसके लिए हम आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर आपके बड़े कार्य के लिए। धन्यवाद हो परमेश्वर दिन के लिए। धन्यवाद हो प्रभु कि आप अपनी महिमा के लिए में इस्तेमाल करें ताकि हम आपकी महिमा कर सकें और जो आपकी योजना है उसको आपके नाम के लिए पूरा कर सकें। हम बड़े आदर के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, अच्छी बारिश की कामना करते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं अच्छी बारिश हमें मिले, हमारे प्रदेश को अच्छी बारिश मिल सके और पिता परमेश्वर किसी को भी जान माल का खतरा ना हो सके, परंतु अच्छी आशीष की बारिश को हम चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं। इस प्रदेश को खुशहाल कर, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आपका हाथ उनके साथ साथ बना रहे और वो जीवन में और आगे बढ़े और आपकी महिमा कारण बन सके। जो आपकी योजना पूरी की जाए हमारे देश पर, देश के सारे स्टेट्स को आपके हाथों में सौंपते हैं, वहां के सारे मुख्यमंत्री को आपके हाथों में सौंपते हैं, पुलिस प्रशासन को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे अधिकारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमारे सारे पासवानों के लिए, आपके दास और दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु हर एक को अपने हाथों में ले ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कर सके, जीवन में आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कर सके। हम परमेश्वर को धन्यवाद, उसकी स्तुति देते चले जाएं क्योंकि हमारा परमेश्वर महान प्रभु है, वो दयालु पिता है। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु हम सब पर आपके अनुग्रह की दृष्टि अब से लेकर हमेशा तक होती रही। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेदा था।
फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, हम प्रभु की महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, ताकि दिल से, हृदय की गहराई से उसकी आराधना करें और उसके नाम को हम सराहते चले जाएं और उसकी महिमा को देख पाएं। आज जो विषय है, ज्ञान से बढ़कर आज्ञाकारिता। ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है। जैसे कल हम देख रहे थे, धन बहुत जरूरी है संसारिक दृष्टि से, लेकिन उसका लोभ बुरा है। ज्ञान बढ़ाना बहुत ही अच्छा है, लेकिन उससे बढ़कर आज्ञाकारिता, आज्ञा पालन करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। यशाया उसका 53 अध्याय और उसके 11 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यशाया नबी किताब उसका 53 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा है, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ अपने आप उठा लेगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रियो, यशाया भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की है। यशाया इस बात को कहता है, वो कहता है, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा और अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा और उसके अधर्म के कामों, उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की गई है। आज भी यदि आप दूसरों का बोझ उठाते हैं, आप संसारिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, आज संसार का ज्ञान आपके पास है, लेकिन वो कहता है कि आज्ञाकारिता, जो परमेश्वर का वचन कहता है उसकी आज्ञा का पालन करना, सच्चाई पर, ईमानदारी पर चलना, दूसरों की भलाई करना, दूसरों को सही रास्ते पर ले चलना, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए, यही हमारा जीवन है। प्रियो, आज हमें अधिक प्रकाशनों की आवश्यकता नहीं है। आज हमें अधिक प्रकाशनों की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे प्रकाशन हमारे पास हैं, बहुत सारे ज्ञान हमारे पास है, बल्कि जो प्रकाशन दिए गए हैं उनकी आज्ञा पालन जरूरी है। यदि जो हमारे पास है
जो प्रकाशन हमें दिया गया है, जो ज्ञान हमें दिया गया है, उसकी आज्ञा पालन करना मेरा और आपका कर्तव्य है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व देता है। यदि आप उसके वचन को, जो दर्शन आपको मिला है, जो प्रकाशन आपके पास है, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये जरूरी है हमारे लिए, ये आवश्यकता है। वो कहता है हमें भलाई करनी तो भलाई करनी है। वो कहता हमें दूसरों के साथ कड़वाहट नहीं रखनी है। वो कहता हमें डाह से बचना है। वो कहता हमें लालच से बचना है। वो कहता हमें किसी की बुराई नहीं करना है। ये आज्ञा पालन करना है। किसी भी युग में इतने सारे बाइबल अध्ययन का व्याख्यान नहीं था जो आज के समय में हो रहा है, जो आज हो रहा है। आज असंख्य बाइबल सॉफ्टवेयर हमारे इसमें मोबाइल में आपको मिलेंगे, सेमिनार हो रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। ये सब चीज़ हम देख रहे हैं। हम अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए सभा और सम्मेलनों में इधर उधर जाते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। और आजकल तो मोबाइल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं यदि आप इससे सीखना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है इन सब के पीछे हमारा प्रेरणा स्रोत जो है वो आज्ञा पालन करना है। यदि ये सब कुछ है, उसके बाद हम आज्ञा पालन की इच्छा नहीं है, हम आज्ञा पालन करना नहीं चाहते। आज लोग आज्ञा का पालन करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम दूसरों को आज्ञा दें, पर हम किसी की आज्ञा पालन ना करें। यदि ऐसा नहीं है, वो ज्ञान प्राप्त करने की लालसा रखते हैं। और ज्ञान अच्छी बात है, ज्ञान प्राप्त करना बुरा नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जितना ज्ञान होगा उतना ही आज्ञा पालन भी हमारे अंदर होना चाहिए। यही तो पाप है, इसका लालच ही पाप है, इसकी लालसा ही पाप है। और अधिक कोई भी चीज हो, जरूरत से ज्यादा जो होगी वो नुकसान पहुंचाएगी। हमारे पहले माता पिता आदम और हवा के विषय में कहता है, उनकी भी रुचि परमेश्वर की आज्ञाकारिता की अपेक्षा ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की थी। उन्होंने भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी इस फल को मत खाना, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करी। इसी कारण उन्होंने भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया। उनको तो आज्ञा दी गई थी कि इस आज्ञा का पालन करना है, और आज भी हम आज्ञा ना पालन करते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं और अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। जो आज्ञा पालन करेगा उसका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, आप और अधिक परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर हमारे ज्ञान अर्जित करने के खिलाफ नहीं है, वो कभी भी हमारे विरोध में नहीं है। जितना भी आप अध्ययन करेंगे, जितना भी आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, आप अधिक अध्ययन प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में सारे बुद्धि और ज्ञान का स्रोता है। वो सब कुछ बुद्धि और ज्ञान तो वही देता है, वही हमारे जीवन को बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। लेकिन ज्ञान अपने साथ हमारे ऊपर अनेक जिम्मेवारियों को भी लादता है। जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तो बहुत सारी जिम्मेवारी को ला देता है। पतरस ने इस बात को समझदारी से हमें चिताया है। पतरस हमें इस बात को चिताता है। दूसरा पतरस का पहला अध्याय और उसके 6 और 7 पद में कहता है, वो देखिए इस बात को क्या था, ज्ञान पर संयम, अन्यथा हम प्रभु मसीह को पहचानने में निकम्मे और निष्फल रह जाएंगे। ज्ञान पर संयम होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, ज्ञान पर कंट्रोल होना चाहिए। ये प्रभु का दास पतरस कहता है। हम सभी इस बात पर घमंड करते हैं कि कितनी अधिक बाइबल हम जानते हैं, कितना वचन का ज्ञान हमारा है। हम इस बात पे घमंड कर सकते हैं, हम घमंड करते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन प्रियो वो कहता है अब वक्त आ गया है हम परखें कि कितनी हम बाइबल का आज्ञा पालन करते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में कितना लेते हैं, उसकी आज्ञा का कितना पालन करते हैं। ये समय आ गया है। इसलिए याकूब अपने व्यवहारिक जीवन में, जब उस याकूब अपनी पत्री को लिखता है तो अपने व्यवहारिक पत्री में एक बड़ी चुनौती हमारे सामने रखता है। वो एक बड़ी बात मेरे आपके सामने रखता है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? तुम में ज्ञानवान समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से प्रकट करे।
अपने कामों से, हमारा चाल चलन से, हमारे व्यवहार से, हमारी बातचीत से। याकूब उसका 3 अध्याय 13 पद में ये स्पष्ट कहा गया है। हम अपने चाल चलन से, अपने कामों से, अच्छे चाल चलन से उसको प्रकट करें। हमारे मुख से अच्छे शब्द निकले, हमारा देखना अच्छा हो, हम दूसरों की भलाई करें। ये हाथ जो है दूसरों की भलाई के लिए उठे और ये पैर बड़े काम करने के लिए आगे बढ़े। तब आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसा आशीष में बनेगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसके 10 पद में कहता है, मसीह की गवाही, मसीह की गवाही हे प्रचार ना करने दे। हमें मसीह की गवाही को देना है, हमें मसीह की गवाही को देना है। पुनरुत्थित प्रभु मसीह के बारे में, जीवित हो उठे प्रभु के बारे में अपने चेलों को एक हल्की डांट लगाई। उसने अपने चेलों से कहा, उनको डांटा, इस बात से कहा, तुम्हें राज्य की स्थापना के समय को जानने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा काम है कि उसके राज्य के विस्तार के लिए कार्य करो। उसके राज्य के विस्तार के लिए काम करना है। और उसका राज्य का विस्तार क्या है? वो चाहता है कि हम उसके साथ साथ चले, उसकी महिमा करें। यशाया उसका 11 अध्याय 12 पद में कहता है, यही कारण था कि बुद्धि और ज्ञान की आत्मा से अभिषेक किया गया था। बुद्धि और ज्ञान से अभिषेक किया गया। प्रियो, आज मेरे और आपके सामने क्या है? हम कितनी भलाई करते हैं, कितना ज्ञान प्राप्त करते हैं, बाइबल का अध्ययन हम करते हैं, संसारिक ज्ञान भी हम प्राप्त करते हैं, लेकिन आज्ञा पालन कितना है? कितनी आज्ञाकारिता हम अपने जीवन में लेते हैं? जहाँ अच्छा लगता है, जो कोई भलाई की बात करता है, जो अच्छी बात आपको लगती है, उसको कैसे हम जीवन में लेते हैं, तो आपका जीवन उत्तम आशीष से भरता चला जाएगा और आपका परिवार और आगे बढ़ेगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके परिवार पर अब से लेकर हमेशा तक रहे।